ये बाबा और मुल्ला जो हैं, इनको जो संरक्षण मिला हुआ है, जो ये लोग बेले लोग होते हैं, ये अनपढ़ गवार होते हैं, ये शॉर्टकट में करोड़पति बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, और यही हाथरस के बाबा हरि नारायण जो पुलिस में नौकरी कर रहा था, वहाँ से बीआरएस लेता है। उनके पास थोड़ा सा इधर उधर से हो सकता है कि अपना पैसा भी हो, कुछ प्रॉपर्टीज हो, उसके सहारे वो करोड़ों करोड़ का एम्पायर खड़ा करता है, पूरे भारत के जनता को बेवकूफ़ बनाता है कि मेरे अगर चरण छुओगे, मेरे रज लोगे तो तुम्हारी सारे दुख दूर खत्म हो जाएगा, तुम जो है मोक्ष की प्राप्ति ले लोगे, क्योंकि मैं जो है विष्णु के अवतार हूँ। वो जो है घोड़ा पे दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, उनकी औरतें भी करती हैं, वहाँ गर्भगृह बना रखा, वहाँ पे शीश महल से भी बड़ा महल बना रखा है। तो ये सब रात एक दिन में, रातों रात में नहीं होता, जर्नलिस्ट में होते, ये एक समय लगता है, और इस समय में कहीं ना कहीं प्रशासन इन्वॉल्व होता है, राजनीतिक लोग, क्षेत्रीय और जो भी हैं वो सब राजनीतिक भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सब मिल कर करके रोटी खाते हैं, चट्टे बट्टे लोग हैं, और जनता को बेवकूफ़ बना करके लूटने का ये धंधा चलता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर एम यू दुआ जी। दुआ साहब, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ एक बाबा के दरबार में भगदड़ मच गई और करीब 123 लोगों की मृत्यु हुई है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? आज हमारी जनता ऐसे चौराहे पे खड़ी है जहां उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जो भी एक जनता को बता देता है कि आप बाबा के पास जाइए, आपकी सारी दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, आपके बच्चों को नौकरी लग जाएगा, आपको तरह तरह की सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, तो जनता दिग्भ्रमित हो जाती है और वो सही तरीके से सोच नहीं पाती और बाबा मुल्ला और कठमुल्ला के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन दुआ साहब, सवाल यह उठता है कि हमारे देश में कई दशक से इन बाबाओं के दरबार में, मंदिरों में, लाइनों में हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इन पर जो सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? उसका वजह यह है, देखिए, सरकार को और सारे राजनीतिकों को खाली दोष नहीं देना होगा, कहीं ना कहीं हमारी जनता भी, चूँकि मानसिक रूप से हम लोग राजाओं के गुलाम रहे, फिर मुग़लों के रहे, फिर 196 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, बहुत सारे कुप्रथाएँ थी, यहाँ पे 3,500-4 हज़ार हमारी जाति प्रजातियाँ रहते हैं, वर्ण में बटे हैं, 256 भाषा भाषी लोग हैं। ये भारत का जो भूखंड है वो समुद्र से निकला हुआ है। यहाँ डायनासोर हुआ करता था, यहाँ जादू टोना चलता था। धीरे 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 बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन वही पूर्वजों का हम मानसिकता बनी हुई है कि हम पूर्वजों की मान रखेंगे, हम पूर्वजों को पूछेंगे, हम पूर्वजों का जो है उनका अनुसरण करेंगे। और यही वजह है कि हमारे घर की औरतें जो है वो ज़्यादा आस्थावान होती हैं। वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कब्र पे, मज़ार पे जा कर करके मन्नतें मांगती हैं। तो ये जो है देखा देखी आने वाला जनरेशन, बच्चे भी वही कर रहे हैं। आज हमारी जनसंख्या भारत की करीब करीब 150 करोड़ हो गई है। कुछ शिक्षित हुए हैं, कुछ अपने को बदलाव किया है, कुछ लोग जो है वो नास्तिक, जिनको अगर नहीं मानते इनको, तो वो नास्तिक कहलाते हैं कि भाई तुम भगवान को नहीं मानते। क्योंकि भारत के अंदर 34 करोड़ देवी देवता हैं, मुसलमानों का भी है, सिख का भी है, ईसाइयों का भी है, जैन का भी है, बुद्धिस्ट हैं। तो इन तमाम होने के बावजूद भी भारत हमारा गरीब है, भारत हमारा पिछड़ा है। और गरीबी और पिछड़ा और अशिक्षित ये बहुत बड़ा घटक है, कारक है, जिसकी वजह से हम बाबाओं और मुल्लाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और ये लोग अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ज़रूरत है कि सरकार को, प्रशासन को एजुकेट करें लोगों को, और ऐसे तमाम बाबा मुल्ला और कठमुल्ला, इन लोगों को धर पकड़ करें, इनको जेल भेजें, आजीवन कारावास करें, इनको फांसी लगा दें, तो कुछ रोक लग सकता है। इन पे डोजियर तैयार करें, इनका रजिस्ट्रेशन करें कि ये जो रजिस्टर्ड है, ये जो है कितना एजुकेशन है, क्या इनको ज्ञान है, क्या इनको
के पास जो है एक्सपीरियंस है, क्या ये जो झाड़ फूंक से किसी को मरे हुए को जिंदा करा सकते हैं? तो भैया जब जिंदा करा सकते हो तो हमारे राम जी मर गए, हमारे कृष्ण जी मर गए, हमारे बहुत सारे भगवान मर गए हैं, उनके पास बाबाओं को ले जाइए और कहिए कि जिंदा कर दे मेरे भगवान को, ताकि ये मैं कलयुग को खत्म करूं, मेरा सतयुग आ जाए, द्वापर युग आ जाए, हम शांति और सुख शांति से रह लें। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब हम बेवकूफ़ी खुद करते हैं, चूंकि अज्ञानता और गरीबी हमारा मुख्य घटक है। कुछ लोग सवाल करने लगे हैं कि जब हमारे देश में हर आदमी को जितनी आज़ादी है उतनी उसके फिर जो है कर्तव्य भी बताए गए हैं, उनको एक नियंत्रित किया गया है कानून के द्वारा, लेकिन इन बाबाओं को कोई नियंत्रण ही नहीं है इन पर। ये कुछ भी बोल देते हैं, लोग इनके भंडारे में चले जाते हैं, इनके दरबार में चले जाते हैं, अनलिमिटेड ये बातें बोल देते हैं, भगवान से मिला देंगे, राम से मिला देंगे, कृष्ण से मिला देंगे। आखिर कोई सीमा है इनकी? इन पे कोई कंट्रोल करने का तरीका है, कोई कानून है देश में? क्या सोचते हैं आप? जर्नलिस्ट महोदय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। राइट एंड ड्यूटी, ये जितने भी सरकार के पक्ष लोग हैं, जितने भी चोर उचक के लोग हैं, जितने भी विधायिका हैं, जितने भी न्यायपालिका हैं, सिक्योरिटी हैं, मीडिया हैं, एनजीओ हैं, जो लोग गवर्न करते हैं, ये बात करते हैं कि ड्यूटी तुम नहीं करते। सच्चाई ये है कि जनता जो 141 करोड़ की आबादी भारत के अंदर है, वो अपना ड्यूटी करता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, और उस कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में आपको भरता है। आप उस टैक्स का आप इस्तेमाल करते हैं। आप सेवक हैं, आप चौकीदार हैं, आप सेवादार हैं। आपको ड्यूटी करना चाहिए और आप ड्यूटी नहीं करते, अपने दायित्व को नहीं निभाते और जनता को कहते हैं कि ड्यूटी नहीं कर रहा। अरे ड्यूटी क्या करे? वो अपना हक मांग रहा है कि मैं मजदूरी किया है, मेरी मजदूरी की मेहनत ना दो, मैंने खेती किया है, मुझे उसकी मुआवजा दो, मैं आपके सेवा कर रहा हूं, मैं आपको खिला रहा हूं, उसके लिए आप मुझे क्या दे रहे हो, उसकी सेवा आप क्या कर रहे हो? तो ये लड़ाई उल्टा जो आज हमारे नैरेटिव फैला रखा है, आज जो नेता और आज जो तथाकथित जो लोग हैं, वो इस तरह की गंदगी फैला रखा है कि जिसको ड्यूटी करना चाहिए वो राइट की बात करता है, राइट खाता है, वो कोठी में रहता है, बंगला में रहता है, करोड़ों रुपया लूटता है, देश विदेश घूमता है और कहता है मेरा राइट है। तो उसका राइट नहीं है, उसको सेवा करना है। और जिसको राइट मिलना चाहिए, जिसको हक मिलना चाहिए, उसका हक मारा जा रहा है। और यही लड़ाई जो है राइट और ड्यूटी का है। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ 1 साल से नहीं 37 साल से भारत के 36 राज्यों में हम लोग लड़ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने हक और अधिकार को समझो और अपने देश को, अपने भविष्य को समझाओ और अपने डेमोक्रेसी और संविधान को बचाओ। लेकिन सर, ये बाबा कुकुर मुत्ते की तरह पैदा होते जा रहे हैं हर साल, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। उसके बावजूद सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनके चरणों में जो है शीश झुकाते हैं। देखिए, बाबा, मुल्ला, कठमुल्ला, मजार, कब्र, इस पे जितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, एक तो वो अनपढ़ गवार होते ही हैं, दूसरा ये कि उनका आय का कोई धंधा पानी तो होता नहीं है, तो वो कमाते हैं, लेकिन उनको जो संरक्षण दिया जाता है, उनको जो आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार और लीडर लोग आगे बढ़ाते हैं। ये सब वोट बैंक की राजनीतिक है। वो ये देखते हैं कि मैं घर घर जाऊंगा, वोट मांगूंगा, वोट देगा कि नहीं देगा। तो एक जगह 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जैसे अभी हरि नारायण के 3.5 लाख से ज़्यादा भीड़ लगी थी, वहाँ परमिशन 80,000 का मिला था और 3.5 लाख से वहाँ की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भगदड़ हुआ, वहाँ पे बाद में सारी चीज़ खुली। तो ये जो करोड़ों का भीड़ लगाते हैं, राम रहीम कहते हैं 10 करोड़ अनुयायी, आसाराम कहते हैं 10 करोड़ अनुयायी, आपका जो है रामफल कहता है मेरा 10 करोड़ अनुयायी। तो ये जो बाबा जो कहते हैं 10 करोड़ 20 करोड़, तो नेता कहती है कि इन्हीं को कुछ पैसा दे के ले करके इनके साथ साथी दोस्ती बन करके खाएंगे भी, खिलाएंगे भी और उसके बाद में शराब भी पिएंगे, पिलाएंगे, मौज मस्ती सूरा सूरी भी करेंगे और हमें वोट भी मिल जाएगा, हमारा जो है जो पद है, हमारा जो कुर्सी है वो भी बच जाएगा। तो ये वोट की राजनीतिक है बाबाओं का, मुल्लाओं का, और यही अलगाववाद का, आतंक के नाम पे भी और नक्सलाइट के नाम पे भी ये वोट की राजनीतिक चलती है। और फिर ये कानून बनाते हैं जिनको संरक्षण मिलना चाहिए, उनके लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें हर तरह से बांधूंगा, तुम्हें जेल में भेज दूंगा, तुम्हें पिछवाड़े में मारूंगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मैं आपके चैनल से, नेशनल लीडर के चैनल से पूछना चाहता हूं, जनता को बताना चाहता हूं कि ऐ जनता,
अब वक्त है जागो और इन तमाम लोग जो आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, पिंजड़े में बंद करने की कोशिश कर रहा है, उस पिंजड़ों को तोड़ो और ये तमाम जो लोग कॉरपोरेट पार्टियां हैं उनको बाहर करो और अहरा नेशनल पार्टी के साथ आओ। ये जो बाबा हैं ये धर्म को मजबूत कर रहे हैं या फिर पाखंड को जो है हवा पानी दे रहे हैं? ये बाबा हमेशा पाखंड का राज चलाया, अलग अलग वर्णों में, जिसको आज हम कह रहे हैं ना सनातन आना, तो सनातन क्या है? सनातन धर्म नहीं है, वर्ण है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम राजपूत हैं, हम जो है ये नाई है, ये धुनिया है। तो ये जो वर्ग बांटा गया, मनुष्य को ही बांट दिया, कर्मों के रूप में बांट दिया और उस पे अत्याचार और अनाचार हुआ, इसको हम कहते हैं सनातन। तो ये जो बाबा हैं, ये जो मुल्ला हैं, ये सनातन को, वर्ण को बढ़ावा देते हैं कि ये बट जाओ, मेरी धंधा होना चाहिए, मेरा जो है मेरे लोग पूछें, लोग डर के मारे आएँ, मुझसे सेवा लें और हमसे आशीर्वाद लें और हमें जो है चढ़ावा चावल दाल आटा घी और जो है फल फ्रूट देते रहें और मेरा धंधा चलता रहे। यही बाबा और मुल्लाओं का ये धर्म नहीं बल्कि धंधा है। लोग इनको पूछते हैं कि चरणों की धूल लेने के लिए भगदौड़ पड़ जाती है, लोग मर जाते हैं, आखिर इनके पास ताकत क्या होती है? ये लोगों को जो हिप्नोटाइज कैसे करते हैं ये बाबा जनता को, गरीब जनता को स्पेशली? देखिए, हम सब बहुत जनता जो है भारत के काफ़ी विश्वासी हैं, काफ़ी संतोषी हैं, भोले लोग हैं, संतोषी हैं। हम विश्वास करते हैं, एक भाई भाई पे विश्वास करते हैं। अगर एक भाई कहता है कि भाई हम कहीं जाते हैं, गांव देहात में कहीं भी जाते हैं, तो कोई भी राहगीर से पूछते हैं कि फलना गांव कितना दूर है, तो जो बताता है कि इधर है, इतना पास में है, हम उसी का अनुसरण करते हैं। तो ये विश्वास और भोलेपन का है। हम अपना जो है अपनी विवेक से काम नहीं लेते और इसका फ़ायदा ये बाबा मुल्ला लोग बार बार उठाते हैं और उठा रहे हैं। लेकिन अब लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है, अब इसमें कमी आने लगी है और इस पे बहुत सारे लोग बहुत सारे बहस कर रहे हैं। अब तो कांवड़िया पे भी बहस हो रहे हैं कि क्या नेता कांवड़िया में जाता है, क्या नेता जो है पैदल चलता है, तो आप कौन जाता है? तो इन सारी चीज़ों को देखना है और उससे हमें इन अंधविश्वास को, ये जो नेगेटिव है। विश्वगुरु बनेगा भारत ऐसे जब मोदी जी कहते हैं? हमारे बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि विश्व गुरु बना रहे। हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी, जो कैसे भी हो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, शाइनिंग इंडिया बन रहा है। उन्हीं के पार्टी का नितिन गडकरी कह रहे हैं कि रोड और ब्रिज बनाने से विकास नहीं होगा, जब तक एजुकेशन, जब तक गरीबी, जब तक आर्थिक स्थिति खत्म नहीं होगा, जब तक टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। तो देश का प्रधानमंत्री को विदेश घूमने से अगर विश्व गुरु बनना होता तो पहले भी लोग घूमे, नेहरू जी भी घूमे, इंदिरा गांधी भी घूमे और लोग घूमे, खूब घूमते हैं, खूब फ्लाइटें रोज जो है कई हजार फ्लाइटें विदेशों में घूमती है। तो उससे विश्व गुरु नहीं होता। विश्व गुरु भारत तब होगा जब हमारे देश की गरीबी मिटेगी, हमारा देश का कृषि धन्य धान और उन्नत होगा, हमारा लघु उद्योग होगा, हमारे छात्र, हमारे बच्चों को रोजगार और नौकरी मिलेगा, हमारा जो महंगाई है उस पर एक बचाव होगा, एक रोक होगा। और अगर हम सुखी शांति से, जो हमने कहा कि 3,500 से ज़्यादा 4,000 के आसपास जो जातियाँ प्रजातियाँ हैं वो घुल मिल करके असमानता को समानता में लाएंगे, तभी देश जो है विश्व गुरु बनेगा। खाली आपके कहने से, खाली आपको बोलने से कि मैं बुलेट ट्रेन ला रहा हूं, मैं जो है चप्पल वाले को प्लेन में घुमाऊंगा और आप इस पे राजनीति करेंगे, तो विश्व गुरु नहीं बल्कि हम लोग मूर्ख गुरु बनेंगे।